हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपके जो आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है। और आप लोगों को जो चैप्टर 15 है, ईट व्हेन यू नीड, जब हमें आवश्यकता होती है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, आवश्यकता होने पर ही खाना खाया जाता है, तो उस चैप्टर यानी कि 15 चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करवा दी थी। आज की इस वीडियो में चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे राहुल सर। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 15, ठीक है। ईट व्हेन यू नीड, जब हमें आवश्यकता हो तो हम खाना खाते हैं। चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं और बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो राहुल सर ने आप लोगों को करवा दी थी लास्ट वीडियो में। चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर। व्हाई डिड द फूड गेट स्पॉइल। चैप्टर रीडिंग का पेज नंबर 83 पर राहुल सर पढ़ रहे हैं। फूड, ठीक है, गेट स्पॉइल, खाना कैसे, SPOILED, खाना कैसे खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, द समर वेकेशन हैड स्टार्टेड, जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी। चैप्टर रीडिंग करवा रहे हैं राहुल सर, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। हरप्रीत और राजी, देखिए हरप्रीत एंड राजी, ठीक है। हरप्रीत और राजी देखिए वर हैप्पी, बहुत खुश थे। क्यों थे बहुत खुश? कि दे केम टू नो, ये जानकर कि नेक्स्ट डे देयर पेरेंट्स वर टेकिंग देम टू जयपुर टू मीट देयर ग्रैंडफादर। बहुत खुश थे कि उनके जो पापा हैं वो उन्हें अगले दिन कहाँ पर ले जाएंगे? जयपुर ले जाएंगे अपने दादा दादी से मिलाने, ठीक है। तो हरप्रीत और राजी बहुत खुश थे कि उनके मम्मी पापा उन्हें ले जा रहे हैं जयपुर मिलाने के लिए, ठीक है। इट इज ए लॉन्ग जर्नी, एक बहुत लंबी यात्रा है। एवरीबॉडी वॉज बिजी मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रिप, हर कोई ट्रिप के अरेंजमेंट में, ट्रिप की व्यवस्था करने में लगा था कि हम कैसे जाएंगे, टिकट कैसे होंगे, खाना कैसे रखेंगे। देयर मदर वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माँ जो है, उनकी माँ जल्दी से क्या है कि सुबह को जल्दी उठी। एंड कुक्ड पटेटो वेजिटेबल, उन्होंने पटेटो आलू की सब्जी बनाई, ठीक है। और पल से दाल बनाई, पूड़ी बनाई। शी पैक्ड द टिफिन फॉर द जर्नी, उन्होंने जर्नी के लिए क्या पैक कर लिया? टिफिन पैक कर लिया, ठीक है, कि हम ये टिफिन रास्ते में खाएंगे, ठीक है, जब हम ट्रेन में जाएंगे। दे टुक ए बिग वाटर बोतल, अपने साथ में एक बड़ी पानी की बोतल भी ले गए। दे स्टार्टेड दियर जर्नी बाई ट्रेन अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM, उनकी जो यात्रा है सुबह 6 बजे, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग बाई ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। वो ट्रेन से जयपुर जा रहे थे, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। देयर वर मेनी हॉकर्स, ठीक है, कई फेरी वाले आए ट्रेन में, अलग अलग टाइप के बेच रहे थे। कोई स्नैक्स बेच रहा था, कोई आलू की चिप्स, कोई नमकीन, कोई भुजिया बेच रहा था, ठीक है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग स्टबबॉर्न, कुछ को भूख लगी। देयर फादर टोल्ड देम, उनके पिता ने कहा कि मदर हैड कुक्ड ए गुड, वेरी गुड फूड फॉर द जर्नी, आपकी माँ ने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। वी विल ईट द फर्स्ट, हम सबसे पहले खाएंगे। एज सुन एज द मदर ओपन द टिफिन, जैसे ही माँ ने टिफिन खोला। शी सेड दैट दाल हैज स्पॉइल, की उन जो दाल थी वो क्या हो चुकी थी? खराब हो चुकी थी। दाल हैज स्पॉइल्ड, जो दाल थी टिफिन में बंद वो खराब हो चुकी थी। अब उसके पीछे क्या कारण है? राजी आस्क्ड हर मदर, राजी ने अपनी माँ से पूछा, हाउ डिड द दाल गेट स्पॉइल, दाल कैसे खराब हो गई? मदर टोल्ड, माँ ने कहा दाल जो है वो स्पॉइल, ठीक है, इस खराब होने के पीछे एक कारण है क्योंकि एक्सेसिव हीट इन द समर सीजन, क्योंकि गर्मियों में क्या पड़ रही है? ज्यादातर गर्मियां पड़ रही हैं, तो वो आई शुड नॉट हैव कुक्ड इट, मैंने इसे, ठीक है, आई शुड नॉट हैव, मुझे ये पकाना नहीं चाहिए था, ठीक है। आगे देखिए, समर सीजन की बात करें, गर्मियों की। फूड हाइजीन, नेक्स्ट टॉपिक है फूड हाइजीन, ठीक है, फूड हाइजीन। अब कौन कौन से हैं? गर्मियों में बात करें, फूड स्पॉइल एट फास्टर रेट, गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खराब होता है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर रहता है और जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है? एक्टिव रहते हैं। और खाने को सड़ने से बचाने के लिए हम इसे सील पैक रखते हैं, या फिर हमें टाइट पैक डिब्बे में रखते हैं, या फिर हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में इसे ठंड में रखते हो ना आप लोग भी। गर्मियों में सब फल फ्रूट किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हो कि नहीं रखते? फ्रिज में रखते हैं कि नहीं रखते, ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद देखिए क्या होता है? द हॉकर्स, ठीक है, फेरी वाले आते हैं। हरप्रीत एंड राजी अगेन आस्क्ड टू बाय समथिंग फ्रॉम देम, हरप्रीत और राजी अपने पिताजी से कहते हैं कि आप इस हॉकर से कुछ खरीद लीजिए। देयर फादर मेड देम अंडरस्टैंड, उनके पिताजी समझ जाते हैं दैट वी शुड नॉट ईट द फूड आइटम प्रिपेयर आउटसाइड,
कि हमें शुड नॉट ईट, हमें घर के बाहर के आइटम नहीं, घर से बाहर के आइटम बने हुए आइटम्स नहीं खाने चाहिए। एज दोज पीपल डू नॉट मेंटेन क्लीनिनेस, क्योंकि इस तरीके के लोग बराबर साफ सफाई नहीं रखते हैं, प्रॉपर फूड हाइजीन भी नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए हमें घर में बने हुए आइटम्स ही खाने चाहिए। डू नॉट लीव फूड, आगे आ जाइए, अगला टॉपिक है डू नॉट लीव, LEAV, लीव फूड। देखिए क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के दौरान क्या होता है, एवरीवन रीच्ड ग्रैंड माँ हाउस, हर कोई दादी माँ के घर पहुंच गए, वे सभी बहुत खुश थे उनसे मिलकर के। अब डिनर का टाइम हुआ, एवरीवन एट वेजिटेबल करी, सांगरी, कढ़ाई राइस, ठीक है, सबने कढ़ाई के बने हुए चावल खाए, ठीक है, खैर सांगरी की सब्जी खाई, भिंडी की सब्जी खाई, चपाती खाई, सलाद खाया। तो देखिए, बट द चिल्ड्रन लेफ्ट सम फूड इन दियर डिशेज, लेकिन कुछ ने अपना खाना प्लेट में ही छोड़ दिया। दियर ग्रैंडफादर, उनके दादा ने कहा, मेड देम अंडरस्टैंडिंग दैट वी शुड नेवर लीव द लेफ्ट ओवर फूड, हमें शेष बचा हुआ खाना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पूरा खाना चाहिए, या जितना खाना हो उतना ही लेना चाहिए। दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ फूड, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपने खाने को बर्बाद किया है। वी शुड टेक ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड इन अवर डिश, हमें उतना ही अपनी प्लेट में खाना लेना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है, ठीक है। विच वी एक्चुअली वॉन्ट टू ईट, जितना हम वास्तव में खाना चाहते हैं। अल्टीमेटली दिस विल हैपन इन सेविंग ऑफ ग्रेन्स एंड सीरियल्स ऑफ अवर कंट्री, और ऐसा करने पर हम हमारे देश के लिए अनाज बचाएंगे, ठीक है। चले जी आगे, अब प्रिजर्वेशन मेथड आता है, प्रिजर्वेशन मेथड, कि हम खाने को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, प्रिजर्वेशन मेथड क्या कहता है, ठीक है। प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण, किसका संरक्षण, खाने का कैसे हम प्रिजर्व करेंगे। फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड स्पॉइल, जल्दी से खराब हो जाते हैं, पके हुए खाने, वेजिटेबल, फ्रूट से जल्दी से सड़ जाते हैं। इफ दे आर स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे टाइम के स्टोर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और फंगस, ठीक है, फंगस इनके ऊपर क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, छोटे 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 इस तरीके से इनके ऊपर डेवलप हो जाते हैं और ये खाना सड़ जाता है। तो आगे देखिए होता क्या है, इफ वी कंज्यूम द कंटेमिनेटेड फूड वी फॉल इल, और यदि हम ऐसा सड़ा हुआ खाना खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तो देखिए, इन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो दिस फूड रिमेन फ्रेश, ऐसा खाना कैसा रहता है, फ्रेश रहता है, ठीक है, फॉर सम टाइम ओनली टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम, ठीक है, और खाने को सड़ने से बचाने के लिए, इस सड़ने से बचाने के लिए, इन्हें स्टोर करने के लिए लंबे समय के लिए भी एडॉप्ट मेनी मेथड, हम कई सारे मेथड यूज में लेते हैं। जैसे मुरब्बे के अचार में हम क्या डाल देते हैं, शुगर, मरमेलेट, ठीक है, यानी कि मरमेलेट का मतलब है मुरब्बे के अचार में हम ऊपर से शक्कर डाल देते हैं, ठीक है। नींबू के अचार में नमक या शक्कर ऊपर से डाल देते हैं, करते हैं ना, ठीक है। और जैसे शरबत बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, विनेगर या कोई भी ऑयल मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और पटेटो चिप्स या इस तरीके के होते हैं तो इनमें क्या करते हैं, हम इन्हें धूप में रख देते हैं, जैसे लाल मिर्ची को हुआ, ठीक है, और धनिया हुआ और पटेटो चिप्स हुई, तो हम इन्हें, पापड़ हुए, ये कहाँ सुखाते हैं हम, सनलाइट में, ठीक है, जिससे इन पर कीड़े नहीं लगे। और जैसे डिब्बे बंद जो खाने आते हैं, डज नॉट स्पॉइल, वो खराब नहीं होते हैं, क्यों, इट इज वैक्यूम पैक्ड, क्योंकि उनके अंदर एयर नहीं आती, वो एयर टाइट आते हैं। यूज ऑफ सम केमिकल रिएजेंट, ठीक है, उनके अंदर कुछ रासायनिक अभिकर्मकों का यूज किया जाता है उन्हें बचाने के लिए या उन्हें प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय के लिए। एवरीबॉडी वेंट टू विजिट द आमिर फूड, लंच के बाद सबने ही आमिर फूड का विजिट किया। दे सॉ मेनी किड्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस शॉप, उन्होंने कई बच्चों को देखा फ्रूट जूस पर काम करते हुए। हरप्रीत वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी कैरेट, हरप्रीत भी बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने गाजर, एप्पल और चेरी को देखा और कहा, दीज फ्रूट्स आर अवेलेबल इन समर सीजन, ऐसे फ्रूट्स गर्मियों में भी है, एप्पल, कैरेट। तो देखिए, हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने, ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, दादाजी ने उनसे बोला, नाउ ए डेज, इन दिनों, ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन ऑल द सीजन, इन दोनों सभी तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सभी सीजनों में आते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर बात करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर। चैप्टर रीडिंग कंप्लीट है, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है बट क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन आंसर आप नोट करिएगा, लिखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स, राइट WRIT, राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द REQUIRED, रिक्वायर्ड फॉर द, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो, 3 थिंग्स के नाम लिखनी चाहिए जो फूड आइटम्स को बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए काम में आता है, ठीक है। एक तो शुगर लेते हैं हम, ठीक है, एक हम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, एक हम साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, CITRIC, साइट्रिक एसिड। चले, विनेगर भी ले सकते हो आप, ठीक है, विनेगर में साइट्रिक एसिड, लेमन में साइट्रिक है, विनेगर में एसिटिक एसिड ले सकते हो आप, ठीक है, एसिटिक एसिड भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू, विच substances are used, ठीक है, टू प्रिजर्व, ठीक है, विच सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू प्रिजर्व ए लेमन पिकल, ए लेमन LEMON, लेमन पिकल, PICKLE। जो नींबू का अचार है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, या तो सॉल्ट मिला सकते हैं या उसमें क्या मिला सकते हैं, शुगर, सॉल्ट एंड शुगर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट मेजर्स विल यू टेक, व्हाट मेजर्स MEASURES, मेजर्स विल यू टेक, क्या कदम उठाओगे आप, टू अवॉइड द वेस्टेज, ABOID, टू अवॉइड द वेस्टेज, WASTAG, वेस्टेज ऑफ फूड, खाने की बर्बादी को बचाने के लिए क्या मेजर्स हैं, ठीक है। तो हमें उतनी ही क्वांटिटी में खाना लेना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है, यानी कि वी शुड टेक ओनली डेट, ठीक है, यानी कि क्या लिखा, वी शुड टेक ओनली डेट मच क्वांटिटी ऑफ फूड, मच क्वांटिटी QUANTITY, मच क्वांटिटी ऑफ फूड, हमें उतनी ही मात्रा में खाना लेना चाहिए इन आवर डिश, ठीक है, हमें अपने खाने में उतनी मात्रा में लेना चाहिए जितना हम खाना चाहते हैं, वी वांट, ठीक है, टू ईट, ओके, इससे हम खाने को बचा सकते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखें दिस विल हेल्प इन, क्या लिखा, फुल स्टॉप के दिस विल हेल्प इन सेविंग, SAVING, सेविंग ऑफ ग्रेन्स, GRAIN, ग्रेन्स, ठीक है, दिस विल हेल्प इन सेविंग ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, एंड सीरियल्स, CEREALS, ठीक है, ग्रेन्स एंड सीरियल्स ऑफ आवर कंट्री। चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, तो आपके बीच में से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो चैप्टर के बीचों बीच है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मच हैव, ठीक है, द मदर कम टू नो, ठीक है, लिखिएगा हाउ मस्ट हैव द मदर, क्या लिखा, हाउ मस्ट हैव द मदर, ठीक है, कम टू नो डेट, ठीक है, हाउ मस्ट हैव द मदर कम टू नो डेट द दाल हैट द
दाल DAAL दाल हैड HAD स्पॉइल्ड SPOILED स्पॉइल्ड। ठीक है, कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई? ठीक है, क्योंकि दाल में से स्मेल आ रही थी। ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ, फ्रॉम द स्मेल एंड TAST टेस्ट ऑफ दाल। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम अदर फूड आइटम्स, क्वेश्चन नंबर 5। सम अदर फूड आइटम्स, ठीक है, सम अदर फूड आइटम्स वर ऑल्सो देयर, ठीक है, कॉमा, वाई ओनली द दाल हैड, वाई ओनली द दाल हैड स्पॉइल्ड SPOILED। क्वेश्चन कह रहा है कि उस दाल के साथ और भी कई सारे आइटम थे तो दाल ही क्यों खराब हुई? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें दाल में पानी की क्वांटिटी ज्यादा थी, इसलिए दाल खराब हो गई। बिकॉज, ठीक है, बिकॉज द क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दाल, ठीक है, दाल में जो वाटर की क्वांटिटी है वॉज मोर, ठीक है, फुल स्टॉप, इसलिए वो खराब हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वाई डिड द पोटैटो वेजिटेबल, वाई डिड द पोटैटो वेजिटेबल, ठीक है, वाई डिड द पोटैटो वेजिटेबल नॉट स्पॉइल, पोटैटो वेजिटेबल क्यों खराब नहीं हुई? क्यों खराब नहीं हुई? वाई डिड द पोटैटो वेजिटेबल नॉट स्पॉइल, क्योंकि ये किस में बनाई गई थी? कुक्ड बाय फ्राइंग इन ऑयल, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, इट इज कुक्ड, यानी कि पोटैटो वेजिटेबल इट इज कुक्ड, ठीक है, बाय फ्राइंग, ये तली हुई थी, बाय फ्राइंग इट, ठीक है, इन ऑयल। आया समझ में? क्योंकि ये किस में? बिकॉज इट इज कुक्ड, ठीक है, बाय फ्राइंग इट इन ऑयल, ठीक है, एंड इट इज ऑलमोस्ट ड्राई, और ये लगभग सूखी थी, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट ड्राई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हैड दे ईटन द पोटैटो वेजिटेबल, हैड HAD दे ईटन पोटैटो, ठीक है, क्या लिखा? हैड दे ईटन पोटैटो वेजिटेबल, ठीक है, आफ्टर 2 days, क्या है क्वेश्चन? हैड दे ईटन पोटैटो वेजिटेबल आफ्टर 2 days वुड इट बी एडिबल देन, कॉमा लगा लिखे वुड, WOULD वुड, ठीक है, इट बी, ठीक है, एडिबल EDIBLE वुड इट बी एडिबल देन। क्या पोटैटो वेजिटेबल को 2 दिन बाद में खाएंगे तो ये एडिबल होगी? आंसर है इसका नो, ठीक है, इट इज नॉट एडिबल, ठीक है, इट इज नॉट एडिबल, इट वुड नॉट, ठीक है, इट वुड नॉट, ठीक है, इट वुड नॉट हैव बीन एडिबल, ओके, फुल स्टॉप, बिकॉज नहीं, इट वुड नॉट हैव बीन एडिबल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है, ठीक है, विच फूड आइटम विल नॉट स्पॉइल, विच फूड आइटम्स, ठीक है, विल नॉट स्पॉइल,
विच फूड आइटम्स विल नॉट स्पॉइल इवन आफ्टर 2-3 days, ठीक है। पूरी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ठीक है। विच फूड आइटम, ठीक है, नॉट स्पॉइल 2-3 days, ठीक है। तो कौन कौन से हैं जो 2-3 दिन में स्पॉइल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अचार है, PICKLE, पिकल है, एंड मुरब्बे का है, MARMALADE, पिकल है, ठीक है। और मरमलेट मुरब्बे का अचार है, ठीक है। विल नॉट स्पॉइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फूड आइटम्स डेट स्पॉइल, फूड आइटम्स डेट स्पॉइल, SPOIL, फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम्स डेट स्पॉइल आफ्टर 2-3 days, ठीक है। कौन कौन से फूड आइटम स्पॉइल हो जाते हैं 2-3 दिन में, ठीक है। एक तो सब्जी जो भी हम बनाएं, वेजिटेबल की जो भी वेजिटेबल की सब्जी बनाएं, ठीक है। दाल खराब हो जाती है, मिल्क खराब हो जाता है, एंड रोटी भी खराब हो जाती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, फूड आइटम्स डेट स्पॉइल, क्या लिखा, फूड आइटम्स डेट स्पॉइल इन 3-4 days, 3 से 4 दिन में खराब होने वाले कौन कौन से आइटम है, ठीक है। ब्रेड, BREAD, ब्रेड है। पराठा, PARATHA, ठीक है। ब्रेड 3 से 4 दिन में खराब हो जाता है, पराठा है, ठीक है। और क्या है, ड्राई पटेटो, वेजिटेबल, आलू की सूखी सब्जी, ठीक है, ये भी खराब हो जाता है। दही भी 3 से 4 दिन में खराब हो जाता है, एक्सेट्रा। इसमें भी एक्सेट्रा लगाते हैं। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए, फूड आइटम्स डेट स्पॉइल, SPOIL, फूड आइटम डेट स्पॉइल इन ए मंथ, ठीक है। फूड आइटम जो 1 महीने में खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब 1 महीने में खराब होने वाले मतलब 1 महीने तक चलते हैं, बाद में खराब हो जाते हैं, ठीक है। लड्डू, LADDOO ऑफ ग्राम, ठीक है। व्हीट, ठीक है। लड्डू ऑफ ग्राम फ्लोर, ठीक है, FLOUR, ग्राम फ्लोर, ठीक है। ये 1 महीने में खराब हो जाते हैं। नमकीन है, नमकीन 1 महीने ही चलती है, खराब हो जाती है। सॉस, SAUCE, सॉस भी 1 महीने में खराब हो जाता है, ठीक है। ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो यानी कि क्या क्या है, सॉस है, नमकीन है, ग्राम फ्लोर के लड्डू हैं, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12, फूड आइटम डेट, लिखिएगा फूड आइटम डेट, और कौन कौन से फूड आइटम है, ठीक है, जो कि डू नॉट स्पॉइल, जो कि खराब नहीं होते हैं, डू नॉट स्पॉइल इवन इन ए ईयर, ठीक है, 1 साल में भी खराब नहीं होते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं भैया, पापड़ हुआ, अचार हुआ, ये खराब नहीं होते हैं। पापड़, PAPAD, पापड़, ठीक है। पिकल, PICKLE, पिकल, अचार, ये भी खराब नहीं होता। मरमेलेड, मुरब्बे का अचार, ये भी खराब नहीं होता। MARMALADE, मरमेलेड, ठीक है। और व्हीट, गेहूं भी खराब नहीं होता है, ठीक है। चावल,
राइस, ये भी ड्राई आइटम है, ये खराब नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो देखिए क्या क्या है, पापड़ है, पीकल है, मरमेलेड है, व्हीट है, राइस है, ये एक साल में भी खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डू वी मेंटेन MAINTAIN, हाउ डू वी मेंटेन क्लीनिनेस, CLEAN, क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीनिनेस एंड फूड, FWD, हाइजीन, HYGIENE, ठीक है, HYGIENE, वाइल कुकिंग एट होम, वाइल कुकिंग एट होम,